फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद मुबस्सिर में। और जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, अपलोड किया है इंग्लिश ग्रामर का यूज़ ऑफ इज़, एम और आर, तो उसी का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। और ये सेकंड पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया है टोटल यूज़ ऑफ एम, इज़ और आर का। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला पिछले वाले वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया है यूज़ ऑफ एम, इज़, आर कहाँ इस्तेमाल होता है, कितने पर्सन है, 3% है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसके बाद नंबर्स को बताया मैंने, दो पार्ट्स में बांटा है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, और इसमें आपको पूरा क्लियर करके मैं बताऊंगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको यूज़ ऑफ एम, इज़, आर का कुछ एग्जांपल्स लेके ले रखा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी, पार्ट में भी, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स लिया था, और ये एग्जांपल्स कुछ अलग हैं। इस तरह से हैं कि मैं युवा और स्वस्थ हूँ। इसमें दो चीज़ है, युवा और स्वस्थ। क्या इनके होने से क्या एम, इज़ और आर में कोई फ़र्क पड़ेगा? और सेकंड वाले में है तुम धनी और दयालु, सेम है, मैं युवा और स्वस्थ हूँ, तुम धनी है। तो क्या इसमें इज़, एम, आर में जिस तरह से तुम यू के साथ आर लगता था, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? या मैं के साथ एम आता था, लेकिन यहाँ दो चीज़ है, एम, युवा और स्वस्थ। क्या इसके होने से क्या एम, इज़, आर में कोई फ़र्क पड़ेगा? ये चीज़ मैं बताने के लिए इसमें एग्जाम्पल लिया हूँ। तो अब जब हम इसको करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट वैसा ही है जैसे मैं। तो इसकी इंग्लिश जो होगी वो होगी आई। क्या होगी? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम, युवा का यंग होगा, आई एम यंग एंड हेल्थी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने ये फर्स्ट वाला बनाया है, सेकंड में है तुम धनी और दयालु हो। तो इसमें भी दिख रहा है कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है, तुम है तो तुम के साथ यू ही होगा, यू के साथ आर, यू आर, ठीक है। और बाकी धनी और दयालु का रिच एंड काइंड, दयालु का क्या होता है? काइंड। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ यू के साथ आर लगता है तो आर ही लगा, आई के साथ एम लगा तो एम लगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, फिर है पिताजी तैयार है। कितना है? पिताजी तैयार है। पिताजी का क्या होता है? फादर जो है, मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है तो इज लगेगा। फादर इज रेडी, पिताजी। उसके बाद राफे और अदन युवा और स्वस्थ है। यहाँ सब्जेक्ट में चेंज है, दो आदमी हैं, क्या है? दो लड़के हैं, राफे और अदन। तो क्या होगा? राफे एंड अदन, राफे एंड अदन। जब दो है तो आर लगेगा कि आर, युवा यंग एंड स्वस्थ, हेल्दी, ठीक है। यू आर हेल्दी। इस तरह से ये मैं कैटेगराइज करके दिया हूँ। ये 4 एग्जांपल्स इस तरह का है कि अगर सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है और बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं वो चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं, इज, एम, आर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका यही है। अब दूसरे एग्जांपल्स को हम देखेंगे, दूसरे कैटेगरी के। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि ये दूसरे कैटेगरी के एग्जांपल्स मैंने लिया है इज़, एम, आर का इस्तेमाल करने के लिए। कहाँ? इस तरह, जैसे मैं एक गायक हूँ। तो यहाँ तो मैं जब हो गया तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। उसके बाद आई के साथ एम लगेगा, और इसके बाद एक गायक, एक की इंग्लिश होती और गायक का सिंगर, ठीक है।
मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। अभी देखेंगे कैसे कैसे चेंज होता है। एक जब हम एक की बात करेंगे तो उसकी इंग्लिश दो होती है, एक ए मीन्स एक और एन मीन्स एक। तो हम ए और एन का इस्तेमाल इस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। वो अलग टॉपिक है, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे एम और इज़ का एन और ए का इस्तेमाल के लिए यूज़। तो लेकिन इसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ देखते हैं। तुम एक डॉक्टर हो, क्या है, तुम एक डॉक्टर हो, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू आर अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। जैसा कि मैं इसमें पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये एग्जांपल्स करा के दिखाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। हमको पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं टोटल, 26। कितने हैं, 26। जिसमें हम कह सकते हैं कि इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। वोवेल में 5 है, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, 5, और कॉन्सोनेंट में बाकी सब हैं। और सेमी वोवेल भी है, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट होते कितने। वोवेल होते 5, क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जितने भी हैं कॉन्सोनेंट। तो जैसा कि वोवेल 5 है, तो जब हम सेंटेंस में जब एक की बात करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, साउंड होगा, अगर मात्रा यानी ए ई आई ओ यू की का साउंड अगर आ गया, जैसा कि ऑक्स, ओ का साउंड आ गया, उसके बाद एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन डी, आवर, एच ओ यू आर, इसको आप ध्यान से देखिए, है एच से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड क्या है, ओ का साउंड है, आवर बोलते हैं। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आता है। तो जब हम इस तरह के साउंड आते हैं तो वो उसमें जो है ए का जो यानी इस्तेमाल होता है, एक का जो इस्तेमाल होता है, ए एन आता है, क्या आता है, एन। तो जितने भी वोवेल्स हैं, वोवेल्स के साउंड से जो शुरू होता है उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो हम इसको बनाते हुए हम आपको समझाते हुए चलते हैं। वह एक अभियंता है। अभियंता क्या क्या होता है, एक होता है अभिनेता, एक होता है अभियंता। अभियंता को हम इंजीनियर कहते हैं, अभिनेता को हम एक्टर कहते हैं। तो जैसा भी अभियंता है, तो वह की इंग्लिश ही हो गई, ही के साथ इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ही इज। एक की अंग्रेजी हम एन देंगे, यहाँ एन क्यों देंगे हम बताते हैं। और यहाँ होता है ई एन जी आई एन डबल ई आर, इंजीनियर, ठीक है। तो एन इंजीनियर, क्यों एन इंजीनियर दिए, क्योंकि यहाँ जो है ई की मात्रा, ई की जो मात्रा है, ई जो आता है ये वोवेल है, और वोवेल साउंड के साथ एक की जो इंग्लिश होगी एन लगेगी। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक, लेकिन यहाँ एन लगेगा और इसमें ए लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है कि नहीं, डी कॉन्सोनेंट है, तो उसके सामने ए लगेगा, और बाकी ये ई वोवेल है, इसके सामने एन लगेगा। लेकिन कॉन्सोनेंट और वोवेल के अलावा भी अगर जैसे कि ईमानदार की इंग्लिश होती है एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड है ओ फॉर ऑनेस्ट, ठीक है। इस वजह से यहाँ एन लगेगा जिस भी सेंटेंस में रहेगा।
तो आगे चलते हैं। वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक हैं, वे एक शिक्षक है और वे लोग शिक्षक है, इसमें कोई फर्क लगता है? वे एक शिक्षक है तो वे, इसमें वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। लेकिन वे लोग शिक्षक हैं तो इसमें आ जाएगा दे आर, वे लोग यानी बहुत सारे होंगे, दे आर टीचर्स, टीचर्स। यहाँ देखिए शिक्षक हैं या शिक्षकों इस तरह का अगर ना हो तो ये मत समझिए कि ये प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि वे लोग जब हो जाएंगे तो बहुत सारे ही होंगे, यहाँ भी शिक्षक भी बहुत सारे, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ टीचर्स लगाना है। ठीक है, यहाँ मिला हुआ है टीचर्स, दे आर टीचर्स। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने बताया था ये इसी टाइप का है, ए और एन को समझाने के लिए। अगला वाला मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा, लेकिन इस्तेमाल यूज़ जो है इज़, एम और आर का ही होना है। यहाँ देखिए इस एग्जांपल में आप ध्यान दीजिए कि दूध उजला होता है। क्या है? दूध उजला होता है, चीनी मीठी लगती है, आदमी मरणशील होता है, सूर्य गर्म होता है रहता है, सिंह बहादुर होता है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ आपको लगेगा, और ये है भी है, कि दूध उजला होता है कि नहीं, ये यूनिवर्सल बात है। दूध उजला होता है तो होता ही है, दूध कोई भी दूध काली नहीं होता है। तो हम इस बेसिस पे जब दूध है, ऐसा भी है कि जो दूध है, चीनी है, पानी है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके सामने जो है दे का इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने इससे पहले ए और एन का इस्तेमाल बताया, यहाँ दे का इस्तेमाल करने के लिए इस एग्जाम्पल को मैं दिया हूँ। दूध उजला होता है, क्या लिखेंगे हम? मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध। चीनी मीठी होती है, यूनिवर्सल है, चीनी मीठी होती है, कभी तो नमकीन नहीं आपने चखा है, तो चीनी मीठी लगती है, तो क्या होगा? शुगर, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, ये बात। आदमी मरणशील होता है, मरणशील का मतलब जो मरने वाला है। ठीक है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ आज तक कि वो मरा नहीं हो या मरेगा नहीं। ठीक है, आदमी को मरना है, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? मैन, मैन इज, क्या लिखेंगे? मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। देखिए ये तो ना कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, लेकिन इसके साथ दे का इस्तेमाल इस वजह से नहीं हुआ कि ये चीज़ यूनिवर्सल जब हो, हाँ, पूरी जाति का बोध कराता हो और यूनिवर्सल हो, तो हम इसके आगे दे नहीं लगाएंगे। ये बात यूनिवर्सल है कि आदमी मरणशील होता है तो होता है, उसे सूर्य गर्म रहता है, सूर्य गर्म रहता है। यह यहाँ देखिए दे का इस्तेमाल क्यों करते हैं उसको भी देखिए। द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, और यहाँ द लायन इज ब्रेव। ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी क्वालिटी है कि यहाँ ये ब्रेव होता है, यानी बहादुर। बहादुर तो आदमी भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके सामने हम दे नहीं लगाएंगे। लेकिन जो होता है, कभी भी एग्जाम्पल लीजिए, शेर का देगा आपको बहादुर या मजबूत या इस तरह के एग्जाम्पल, क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्सल होता है, वो बहादुर होता है, इस वजह से इसके आगे दिला। लेकिन ये सन क्या कोई बहादुर है या कोई चीज़ है? ये खूबी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में पाया जाता है कि ये गर्म है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसके सामने दे क्यों लगाएंगे? ये इस वजह से कि ये ग्रामर का रूल है कि वर्ल्ड में, यानी दुनिया में, वर्ल्ड क्या, दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी यानी एक हो, यानी इसके
बाद कोई यानी इसके जैसा और कोई नहीं हो। यानी सूरज दुनिया में एक ही है, चांद दूसरा दुनिया में एक ही हो, ठीक है, ज़मीन एक ही है। जो चीज़ आकाश, कभी भी लिखिएगा द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज समथिंग हाई और समथिंग। तो इस तरह से जब हम सूरज की बात करें तो ये जो चीज़ दुनिया में एक है तो उसके सामने हम दे लगाएंगे। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक, द हिमालय, द कुरान, द बाइबिल, द गीता। तो ये सारा चीज़ जो है, जो चीज़ दुनिया में एक हो उसके सामने द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा एक निचोड़ है, इसके लिए मैं तो आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा, ए एंड दे का इस्तेमाल तो इसमें कराऊँगा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा कराते हुए जा रहे हैं यूज़ ऑफ इज़ एम आर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे वाले कैटेगरी को देखते हैं। वो दूसरे तरह का एग्जांपल है, यूज़ ऑफ एम, इज़ और आर। ठीक है, तो ये है यूज़ ऑफ एम, इज़ और आर। तो हम इस ये वाले एग्जांपल में देखेंगे कि लड़के चालाक नहीं हैं। क्या है? लड़के चालाक नहीं हैं। उसके बाद बच्चे नटखट नहीं हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे चालाक हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमको यहाँ एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं, पहले बनाते हैं। लड़के चालाक नहीं हैं। आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो है कोई यूनिवर्सल बात नहीं है। ठीक है, कोई लड़का चालाक होता है, कोई लड़का चालाक नहीं भी होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि लड़के चालाक नहीं हैं, तो ऐसा लड़का जिसके बारे में उसको पता होगा, जो बोल रहा है उसको पता होगा कि लड़के चालाक नहीं हैं, तो ऐसे में हम जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के सामने हम दे का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द बॉयज़। क्या लिखेंगे? द बॉयज़। जब बॉयज़ हैं तो आर लगेगा। द बॉयज़ आर नॉट क्लेवर, नहीं है नॉट क्लेवर। ठीक है, ये देखिए, द बॉयज़ आर नॉट, यहाँ दे का इस्तेमाल। अब आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ दे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। या बच्चे नटखट नहीं है, यानी कुछ बच्चे हैं जो जिसके बारे में उसको पता है कि ये बच्चे नटखट नहीं है, तो इसमें भी हम दे का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन नाउन पूरी जाति को बोध कराएगा। दे चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी, NAUGHTY। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन यहाँ देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए कि बच्चे नटखट होते हैं। यूनिवर्सल बात है कि बच्चे नटखट होते हैं। क्या? बच्चे नटखट होते ही है। तो जब यूनिवर्सल कोई बात हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन के सामने दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, सॉरी, चिल्ड्रेन आर, क्या है? नॉटी। चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो ये हो गया आपका बच्चे नटखट हैं। अब आगे देखें, बच्चे चालाक हैं। क्या है? बच्चे चालाक हैं, यानी उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में उसको पता है कि बच्चे चालाक है। तो इसमें हम देंगे कि द चिल्ड्रेन आर क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ कहाँ दे का इस्तेमाल किए, कहाँ दे का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो चीज़ को आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। और एक कैटेगरी का और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें आपको मैं क्लियर कराता हूँ ये और इज़, एम और आर का इस्तेमाल। यहाँ देखिए, यूज़ ऑफ इज़, एम और आर। एग्जाम्पल है मेरा, सोना काला नहीं होता है।
सोना काला नहीं होता है, यूनिवर्सल बात है। माँ क्रूर नहीं होती है, क्रूर मतलब जिसमें दया नहीं हो। माँ ही है जिस पे सबसे ज़्यादा दया होती है बच्चे के प्रति। क्या लड़के तेज होते हैं, क्या लड़के तेज हैं, यहाँ देखिए, क्या लड़के तेज होते हैं, क्या लड़के तेज हैं, यही चीज़ को यहाँ हम देखेंगे। अब ये सोना काला नहीं होता है, सोना का क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड इज नॉट ब्लैक। देखिए इसमें तो कोई चीज़ बताने वाली है नहीं। देखिए गोल्ड है तो जब सिंगुलर नाउन है तो इसमें इज लगेगा ही, और उसके बाद नहीं का इंग्लिश आएगा नॉट, और ब्लैक का ब्लैक। और माँ क्रूर नहीं होती है, इसमें भी आप मदर, मदर इज नॉट क्रूअल, CRUEL, मदर इज नॉट क्रूअल। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। क्या लड़के तेज होते हैं, क्या लड़के तेज होते हैं, ये क्वेश्चन है, सवाल है। तो हम इसमें देखेंगे लड़के तेज होते हैं, ये भी यूनिवर्सल बात कह रही है। होते हैं ये नहीं होते ही है, क्या होते हैं तो मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देर तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, दे बॉयज़, लड़के तेज होते हैं क्या पढ़ा है, दे बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, दे बॉयज़ आर, सॉरी, लड़के तेज होते हैं, यूनिवर्सल बात है, इसमें दे नहीं इस्तेमाल करेंगे। बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, लेकिन हम को एक क्या कह रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है, इज एम आर, तो आर बॉयज़ इंटेलिजेंट। आर बॉय इंटेलिजेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं, क्या लड़के तेज हैं, यानी उस लड़के के बारे में पूछा जा रहा है जो आपके सामने हो या जिसके बारे में आप जानते हो। तो कोई यूनिवर्सल बात नहीं पूछ रहा है, इस वजह से यहाँ दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन जब इस सिचुएशन में, तो जब लड़के हैं तो आर लगेगा, आर दे, ओ सॉरी, आर द बॉयज़ इंटेलिजेंट, आर द बॉयज़ इंटेलिजेंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम इज एम आर का इस्तेमाल को कंप्लीट किए। और ये हमारा बेसिक चीज़ है, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर चाहे क्लास 10th वगैरह का सब सारा इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।